नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते हैं। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे विधान परिषद। चलिए शुरू करते हैं। विधान परिषद किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 यानी कि 169 में दिया गया है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है तथा उसका लोप भी कर सकती है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में विधान परिषदें विद्यमान है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम भी नहीं हो सकती है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, किंतु प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र द्वारा हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित होता है तो वह सदस्य शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहता है, 6 वर्ष के लिए नहीं होता। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ एकल संक्रमणीय मत पद्धति से मतदान होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त कर ली हो। 1/12 सदस्य उन अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशालाओं अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे हों, तथा 1/6 सदस्य राज्यपाल उन व्यक्तियों में से मनोनीत करते हैं जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विषय का ज्ञान हो। यह हमने राज्यपाल में भी अध्ययन किया था। विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या विधान परिषद के कुल सदस्यों का दशमांश यानी 1/10 भाग, इनमें जो भी अधिक हो गणपूर्ति होगा। विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 को क्रमशः सभापति एवं उपसभापति चुनती है। सभापति एवं उपसभापति को विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। सभापति उपसभापति को संबोधित कर व उपसभापति सभापति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, एक दूसरे को संबोधित करके त्यागपत्र अपना दे सकते हैं, अथवा परिषद के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसे अपदस्थ भी किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। किंतु ऐसे किसी भी प्रस्ताव को लाने के लिए 14 दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है। ठीक है, तो कोई भी अगर आप ऐसा प्रस्ताव ला रहे हैं कि सभापति को या उपसभापति को हटाना है तो आपको 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। चलिए विधान परिषद से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? विधान परिषद। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? विधान पालिका परिषद। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? 6। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? उड़ीसा में। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है? तो कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो देखिए पश्चिम बंगाल में इसमें नहीं है। निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? तो ये केवल बिहार में है। सामान्यतया विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की संख्या कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितना होनी चाहिए? तो वो 1/3 होनी चाहिए, 1/3। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 40। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में।
बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? आर्टिकल 169 अनुच्छेद 169। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है? यद्यपि संविधान अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है, तो यह है मध्य प्रदेश। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? विधान परिषद। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है? विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है? तो देखिए, इनमें से तमिलनाडु है, लेकिन वैसे जो अभी लास्ट किया गया था वो जम्मू कश्मीर में किया गया था 2019 यानी कि 2019 में। क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्साधन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? नहीं होती। क्या किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्साधन के लिए यानी कि बनाने और समाप्त करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है? नहीं होती। किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्साधन हेतु उस राज्य की विधानसभा एक संकल्प पारित करती है, जिसके अनुसरण में संसद अधिनियम बनाती है। विधानसभा यह संकल्प किस प्रकार पारित करती है? तो कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा यह संकल्प पारित होता है। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 वर्ष के लिए। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम आयु सीमा कितनी है? 30 वर्ष। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3। विधान परिषद की गण पूर्ति यानी कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? 1/10। विधान परिषद के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? 6 माह। विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होना अनिवार्य है? 2। ठीक है, क्योंकि 6 माह से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, तो 6 माह और 6 माह 12 महीने हो गए, यानी कि कम से कम 2 बैठकें होना अनिवार्य है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? किसके द्वारा? संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद के द्वारा। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? परिसीमन आयोग। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? 1/3। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6। राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है? इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीट्स हैं विधान परिषद की। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा चुना जाता है? 1/12। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है? 1/12। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 10। यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह त्यागपत्र किसको देगा? उपसभापति को। ठीक है, दोनों एक दूसरे को संबोधित करते हैं। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक 4 माह तक रोक कर रख सकती है। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती तब क्या होता है? वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? 4 माह तक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कानून बनाने में विधान परिषद भाग लेती है, सही है। मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है, ये देखिए गलत है। विधान परिषद मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती, ये ठीक है। धन विधेयक के मामले में विधान परिषद के अधिकार नहीं के बराबर है, ये भी ठीक है। लेकिन मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद को होता है। बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से। बिहार विधानमंडल में सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित तथा मनोनीत। विधान परिषद के कार्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो प्रशासनिक विषयों पर परिषद को कुछ शक्तियां प्राप्त है, ये कथन असत्य है। बाकी परिषद के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि परिषद में किसी प्रस्ताव पर सरकार मतदान में हार जाती है तो उसे त्यागपत्र नहीं देना पड़ता। ठीक है, परिषद सदन में सरकार की आलोचना मात्र कर सकती है। ये सारे पॉइंट्स आपके सही हैं। ठीक है,
केवल यही असत्य था। विधान परिषद का सभापति विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है। ठीक है, इनमें से कौन सा राज्य जहाँ पर विधान परिषद नहीं है? तो तमिलनाडु में नहीं है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? उत्तराखंड। चलिए, तो यहाँ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।